हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो हमारे पास पेज नंबर है 102 पर टोटल 3 ही क्वेश्चन है इसमें आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 4 पार्ट्स दे रखे। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। देखो आपको ना यहाँ पर ये 4 क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं। आपको चारों क्वाड्रिलेटरल में एक एक एंगल दे रखा है, बाकी के एंगल्स आपको बताने हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है कौन से, मतलब रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्या है। तभी तो आप उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बाकी के एंगल्स को फाइंड कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट वाला यहाँ पर देखो तो ये पीआर PEAR ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जिसके ये एरो हमारे को ये शो कर रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड्स है वो क्या है, पैरेलल है। तो जिसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल में अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी में डायरेक्ट 40 डिग्री लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, वो क्या कि जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, तब जो एक के बाद एक एंगल्स होते हैं, जैसे P और R हो गया, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमने इसकी प्रॉपर्टी में जाना था। तो जब ये 40 डिग्री है तो ये 140 डिग्री होगा, तभी तो दोनों मिला के सम इनका 180 होगा। सिमिलरली ये 40 है तो ये भी 140 डिग्री होगा, या फिर आप ये कह लो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो है उसके मेरे सारे एंगल्स निकल गए, ये एक, ठीक है। अब आपको इसको लिखना कैसे, वो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा कि हेयर PR जो है वो EA के पैरेलल है और PE जो है वो RA के पैरेलल है। तो इसका मतलब PR जो है वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल P इजिकल टू एंगल A मैंने यहाँ कर दिया, साथ में रीजन लिख दिया। सिमिलरली P प्लस R 180 कर दिया और साथ में उसका रीजन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 40 प्लस एंगल R, क्योंकि P वाला एंगल मुझे ऑलरेडी 40 गिवन था, तो यहाँ से मैंने एंगल R 140 निकाला और R की हेल्प से मैंने ये E एंगल निकाल लिया 140। अगेन सेम प्रॉपर्टी लगा के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। तो पहले आप सारे समझ लो, लिखने का तरीका मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगी, उस तरीके से ही आपको लिखना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर है। अब सेकेंड वाला पार्ट अगर आप देखो तो उसमें भी आपको दिख रहा है ये एरो शो कर रहे हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है PQRS। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके फिर वही अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो गया। तो एंगल P प्लस एंगल S 180 होगा, तो ये 110 है तो ये 70 डिग्री होगा। फिर दोबारा अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो P इजिकल टू R होगा क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है, और P प्लस S जो है वो 180 के बराबर होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। देन S इजिकल टू Q हो जाएगा, अगेन सेम प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, हेयर PQ इज पैरेलल टू SR एंड PS इज पैरेलल टू QR। तो PQRS फिर एक पैरेललोग्राम बन गया मेरा, जिसमें P जो है वो तो R के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और P और S जो है वो 180 के बराबर होंगे दोनों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो यहाँ से एंगल S मेरा 70 आ गया। अब S जो है वो Q के बराबर मैंने यहाँ लिख दिया। तो जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो एज इट इज़ वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, और आप पहले उस चीज़ को अच्छे से समझोगे, उसके बाद ही आप इसे कॉपी करोगे, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट अगर आप देखो तो इसकी आपको सारी साइड्स इक्वल दे रखे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ऐसे एरो होते हैं तो वो पैरेलल साइन को डिनोट करता है कि वो लाइंस पैरेलल है, और जब ऐसे साइन बने हो ये वाले जैसे बने हैं तो वो ये शो करता है कि ये साइड्स जो है वो इक्वल है। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है। अब जिस भी क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल होती है, या तो वो स्क्वायर होता है या वो रोम्बस होता है। पर स्क्वायर की एक और कंडीशन होती है कि उसका हर एक एंगल 90 होता है, ये भी उसकी एक कंडीशन होती है। बट यहाँ पर तो मुझे हर एक एंगल 90 नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास एक्स डब्ल्यू यू वी ये मेरा एक रोम्बस है। अब इसका एक एंगल मुझे 30 दे दिया है, बाकी के एंगल्स मुझको यहाँ पर फाइंड करने हैं। देखो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो एक चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें जब ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं तो मैं कह सकती हूँ कि जो ये दो एंगल्स बन रहे हैं ये इक्वल होंगे। हमने एक प्रॉपर्टी की थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, की थी ना। तो ये भी मेरा 30 डिग्री आ जाएगा। अब दो एंगल्स तो निकल गए। अब अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं XUV की,
वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये वाला एंगल बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। उसमें से 2 बार 30 मतलब 60 माइनस कर दूंगी तो ये वाला एंगल मेरा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा यू वाला एंगल निकल गया। अब डब्ल्यू वाला एंगल भी निकल जाएगा, क्योंकि रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। रोम्बस में वो सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं जो पैरेललोग्राम में लगती हैं। ये हमने जब रोम्बस की प्रॉपर्टी की थी तब जाना था। तो मेरा एंगल डब्ल्यू भी आ गया यहाँ से 120 डिग्री के अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब मुझे चाहिए एक्स और वी, क्योंकि ये अभी आधे आधे आए हैं, बाकी के आधे आधे रह गए हैं। ठीक है ना, अब बाकी के आप कैसे निकालोगे इनके, यहाँ पर देखो तो हमने रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी की थी कि जो उसका डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है। तो बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में बांट के जाता है। तो जब ये 30 है तो फिर ये भी 30 तो होगा। सिमिलरली ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो यहाँ से मेरा पूरा एक्स निकल गया 60 डिग्री, 30 प्लस 30, और एंगल वी भी निकल गया 60, और एंगल यू और डब्ल्यू 120 निकल गए। तो मेन है देखो, आपको जो भी ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सब की प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब वही चीज मैंने यहाँ पर पूरी पूरी एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पर, कि जो मेरा एक्स डब्ल्यू यू वी है वो एक रोम्बस है, क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल। सबसे पहले आप यही बताओगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, जो भी है वो लिखना है। अब हमने वही ट्राइंगल ले लिया, जब उसकी दो साइड इक्वल थी तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो मैंने दोनों एंगल्स निकाल दिए अपने वहाँ पर, वो 30 आ गए। अब दूसरी प्रॉपर्टी मुझे पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये लाइन को यहाँ पर लिखना। जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो ये 30 इंटू 2 हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया मेरा ये वाला एंगल। क्लियर। और एंगल यहाँ से मेरा एंगल v प्लस यू मैंने 180, 60 प्लस यू 180, तो u मेरा 120 आ गया, और w उसके अपोजिट है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जो मैंने आपको ओरली समझाया है ना, वही सेम चीज मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिखी हुई। आप चाहो तो ये एक्सप्लेनेशन खुद से भी लिख सकते हो, मैंने आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए आपने इसमें प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ कैसे लगाई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आप देखो अगेन उसकी सारी साइड्स इक्वल है, अब कोई भी एंगल मुझे 90 डिग्री नहीं दिख रहा, तो ये भी मेरा रोम्बस है, तो मैं कह सकती हूँ ये रोम्बस है, इसकी सारी साइड इक्वल है। फिर ये वाला एंगल 20 दिया है, तो ये भी 20 आएगा, सेम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये दोनों 20 आ गए, तो थर्ड एंगल निकाल सकती हूँ ट्राइंगल का। 180 में से 40 को माइनस कर दूंगी, 20 प्लस 20 हो गया 40, तो आंसर आ गया 140 डिग्री। तो फिर ये भी 140 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, ये वाला 20 और ये वाला 20 आ जाएगा। तो ये पूरा O मिला के 40 आ गया, E मिला के 40 आ गया, और ये दोनों 140 आ गए। पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो गए और कुछ भी। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि एक रोम्बस है, जब उसकी अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करता है, अगेन इस वाली लाइन को आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 कह लो, या फिर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो प्रॉपर्ली कैसे लिखनी है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, using the diagonal property construct a parallelogram whose diagonal are of length 7 cm and 5 cm and intersect at an angle of 140 degree। अब आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, उसके डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टी है उसे फॉलो करते हुए, उसके जो डायगोनल्स आपको दे रखे हैं, दोनों की लेंथ दे रखी है, दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों की दे रखी है 7 और 5, और जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उसके बीच का एंगल भी दे रखा है 140। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लिख रखे हैं, पर पहले आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ कंस्ट्रक्ट करना सीख लो। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, जिसको मैंने नाम दिया AC। ये मेरा एक डायगोनल है, तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि मुझे दो डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, एक 7 और एक 5। तो मैं यहाँ लिख दूंगी ड्रॉ, जैसे जैसे बनाओ वैसे वैसे लिखते रहना। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड मार्क्ड इट मिड पॉइंट एट O। अब इसका मिड पॉइंट जो है मतलब 3.5 इधर लेना और 3.5 इधर लेना, और यहाँ पर O मार्क कर देना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है,
इस ओ पॉइंट पे 140 डिग्री का एंगल बना देना है, क्योंकि वो आपसे कह रहा था जहां डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर 140 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कह रहा था ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वाले ही पॉइंट पे एक 140 डिग्री का एंगल बना दिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया अपना 140 डिग्री। ये एंगल बना सिर्फ इतना था, मैंने नीचे उसको एक्सटेंड किया, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये मेरी क्या आ गई, यहाँ पर बी और डी आ गई, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकती बी और डी। इस ओ पॉइंट से आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर था नेक्स्ट वाला डायगोनल, तो 2.5 का कट यहाँ लगा देना है और 2.5 का कट यहाँ लगा देना है। ठीक है, इसको नाम दे देना है डी और इसको नाम दे देना है बी। सेम चीज मैंने यहाँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख दी। एट पॉइंट ओ ड्रॉ एन एंगल 140 विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल एसी, पहले एंगल ड्रॉ किया। फ्रॉम ओ अलोंग द 140 लाइन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में लाइन डाली है। मार्क ओ डी 2.5 एंड ओ डी एंड ओ बी 2.5 यूजिंग अ कंपास। आपको क्या करना है, यहाँ पर ओ पॉइंट से ओ डी और ओ बी दोनों 2.5 के लिए मार्क करनी है, मतलब कंपास से आर्क लगा देना है। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है इसको इससे, लिख दिया मैंने यहाँ पर ज्वाइन डी टू ए एंड सी। अब यहाँ पर सी नहीं एंड बी टू सी लिख देना। बी को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया। अब बी को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया। यदि आप प्रॉपर स्केल से बनाओगे ना ऐसी लाइन खिंच जाएगी। और डी को मैंने क्या किया, सी से ज्वाइन कर दिया। तो मेरा जो ए बी सी डी आ गया, ये वो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ गया जो मुझसे पूछा गया था। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाओगे जैसे मैंने आपको बनाया, तो एक बार में सही बन जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 4 एंड 5। अगेन डायगोनल प्रॉपर्टीज का यूज करना है, किसकी, रोम्बस की। और आपको एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है उसके डायगोनल की 4 और 5 है। तो चलो यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एसी वाली लाइन ड्रॉ कर दो 5 सेंटीमीटर। आपको पता है रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं ना। अब इस पे एसी पे आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है एक 90 डिग्री का एंगल बना लो। इसके मिड पॉइंट से बनाना, मतलब 2.5 यहाँ लेना। ठीक है, तो मिड पॉइंट ले लेना याद से ओ, 2.5 और 2.5 के गैप पे लेना, मतलब जो आपका ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, 2.5 है। अब इस पे आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आप चाहो तो इसे कंपास से कर लो और आप चाहो तो इसे प्रोटेक्टर से कर लो, वो आपकी मर्जी है। कि मैंने वो परपेंडिकुलर डाला है एसी के ऊपर। ठीक है, अब ओ ये जो आपका दूसरा डायगोनल है रोम्बस का, ये ध्यान रखना। और उसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो 4 सेंटीमीटर है, तो 2 बट जाएगी, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो अब ओ पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का कट यहाँ लगाया, 2 सेंटीमीटर का कट यहाँ लगाया। जो जो मैं आपको बोल रही हूँ मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही लिखी हुई है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ की एसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ओ से मैंने 2 सेंटीमीटर की रेडियस खोल के ऊपर और नीचे डी और बी पॉइंट ले लिया। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा डी कहलाएगा और ये वाला पॉइंट मेरा बी कहलाएगा, कटिंग पॉइंट। बस सबको ज्वाइन कर दो, ए से डी को ज्वाइन कर दो, इसको सी से ज्वाइन कर दो, इसको बी से ज्वाइन कर दो, इसको सी से ज्वाइन कर दो। तो वही चीज यहाँ लिख दी, ज्वाइन ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू। रिक्वायर्ड रोम्बस जो था वो आपका यहाँ पर बन गया। प्रॉपर पेंसिल स्केल कंपास का यूज करके बनाओगे, एक बार में जो फिगर है वो बन जाएगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये वाले फिगर इट आउट कंप्लीट होते हैं पेज नंबर 102 के। अभी इसमें 2-3 फिगर इट आउट और हैं इस चैप्टर में, उनको भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है मैंने इस चैप्टर की, तो आप उन्हें बिल्कुल अच्छे से करना, तभी आप इन्हें कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। थैंक यू।